हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन रिजल्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ रहे हैं। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है? क्योंकि पूरा सीट फुल नहीं किया गया है। पूरा सीट फुल क्यों नहीं किया गया? जबकि कट ऑफ इतना हाई आप लेकर के गए हैं, तो एक एक दो नंबर से जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको क्यों नहीं लिया गया? क्या बच्चे उसमें जो है बेसिक में पास नहीं हो पाए? इसकी वजह से बहुत सारे रीजन हैं जिसको लेकर के क्लैरिफिकेशन बीपीएससी को देनी होगी। तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा? बच्चों की मांग यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिले। दूसरा जो है, आप लोगों का अभी से 1 to 8 का रिजल्ट आया है, 9 to 12 का रिजल्ट कब तक आएगा उस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में कितना सीट अभी खाली रह गया, क्योंकि पूरा का पूरा सीट फुल तो किया नहीं गया है। तो 1 to 5 में कितना सीट खाली रह गया है, 6 to 8 में कितना सीट खाली रह गया, वो सारी चीजों को देखेंगे। और ये कट ऑफ इतना हाई जाने के बाद भी सीट खाली कैसे रह जाता है, ये पूरा जो एक सिनारियो है या फिर पूरा मैथमेटिक्स है, ये समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3-4 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत जल्द आपका टीआरई 4 भी आने वाला है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन और अपडेट हम लोग लगातार आपको देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर रिजल्ट आया, कल सर्वर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। रिजल्ट आपने यहां से जाकर के देख भी सकते हो सारी चीजें। हम आप लोगों को जो चीजें बता रहे हैं वो सबसे पहले तो है कि सीट खाली कैसे रह गया है। कट ऑफ, मैथ्स का कट ऑफ जाकर के देख लो, हिंदी का कट ऑफ जाकर के देख लो, 90 है। इतना हाई कट ऑफ 92 है, जाने के बावजूद भी सीट खाली है। यहां पर आप लोग ये खुद देख सकते हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा कहा जा रहा है, किसी और के थ्रू नहीं कहा गया है। दिनांक 19/7/2020 से 22/7/2024 तक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा जो भी हुई। यहाँ पे देखो मैथ्स, ये आप लोग का 6 to 8 का है। ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये 6 to 8 का है। 6 to 8 में टोटल जो सीट थी, रिक्तियों की संख्या जो बताया गया था 18,973। पहले तो बोला जाता है 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है, 70,000 आ रही है, इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल आप सीट देखने जाते हो तो यही मिलता है। तो 18,973 सीट में से सिलेक्शन जो बच्चों का हुआ है 16,989 हुआ है। और ये पूरा फिल क्यों नहीं हुआ? अब अगर यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 2,000 सीट बच गया है। 6 to 8 में सिर्फ 2,000 सीट बचना कोई मतलब छोटी बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के अगर हम देखते हैं गणित एवं विज्ञान में, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे 58,544, ठीक है, 58,000, 58,500 स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए। यहां पर देखोगे तो सीट था सिर्फ 5,623, ठीक है। कितने अभ्यर्थियों को लिया गया है? 5,560। इसमें थोड़ा सा सीट ही रख लिया गया, लेकिन वो भी क्यों रखा गया ये नहीं पता है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, आप अपना दिमाग लगाते रहिए। क्या बच्चे पास नहीं हुए हैं? क्या बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए? फिर कट ऑफ इतना हाई कैसे गया? मैथ्स का कट ऑफ आप लोगों को, मैथ साइंस का खुद ही पता है, 92 जनरल कैटेगरी गया है। तो यहाँ पे खाली कौन सा रह गया? तो हाँ, ये चांसेस हो सकता है कि जो खाली रह गया हो वो रिजर्व कैटेगरी का हो। ये एक हम अपने मन से अंदाजा लगा रहे, फिर भी बीपीएससी को आकर के एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में देनी चाहिए। सोशल साइंस में पूरा सीट ले लिया गया है, तो सोशल साइंस का कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अगर हम आ जाते हैं तो ये 2,813, 2,799। अंग्रेजी का भी देखेंगे तो 3,494 था। यहाँ पर इंग्लिश में बहुत कम सिलेक्शन हुआ, यहाँ भी 1,000 सीट का जो है बचा हुआ है। सबसे ज्यादा देखो 1,826 था, यहाँ पे संस्कृत में 941 है। इसी तरह से आप उर्दू में भी देखोगे, जो भी सब्जेक्ट में देखोगे, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो टोटल जो है 6 to 8 में 2,000 सीट जो है बच गए हैं। अब ये जरूर हो सकता है कि ये किस कैटेगरी के हैं ये बताया जा सके, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अभी अनुमान ही लग रहा है। इस पर क्लियरिफिकेशन जो है वो आपको सीबीएसई ही दे पाएगी। और क्यों, सॉरी, सीबीएसई में बोल रही हूँ, बीपीएससी ही दे पाएगी कि आखिर में जो है क्या रीजन है। लेकिन इससे भी ज्यादा पता है, झटका जो है 1 to 5 का है। 1 to 5 में क्या हो सकता है? 1 to 5 में तो भाई यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई ये भी नहीं है, टोटल है। यहां पर देखोगे तो टोटल जो है
1,09,353 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किए थे और जो सीट था 19,842 था, जिसमें से सिलेक्शन जो है आप लोगों का ये शिक्षा विभाग का है, ठीक है, जिसमें से सिलेक्शन 18,641 पर हुआ है। फिर उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति और इन सभी को लेकर के हम आते हैं तो टोटल आपको दिखाई देगा 25,505 में से 21,911 का जो है सिलेक्शन हुआ है। अब इस पर बच्चे मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कुछ भी कहा नहीं गया है और बीपीएससी तो यही कहती है कि अगर हमें ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए कट ऑफ को देखते हुए जो आप लोगों का मैथ्स का कट ऑफ देख लो, हिंदी का कट ऑफ देख लो, जो इतना हाई गया हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक एक नंबर से दो नंबर से रह गए हैं। तो उन लोगों के लिए बस यही है कि टीआरई 4 के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो इट मीन्स कि अब टीआरई 4 ही है जो आप लोगों को दे सकता है, और 1-2 नंबर से जो रह गया है इस बार, अगली बार और मेहनत कीजिए कि ना रहे। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा तो इस पर बीपीएससी ही जवाब दे पाएगी। सीट्स आप लोगों को खुद ही दिखाई दे रहे हैं, कितने बचे हैं कितने नहीं बचे हैं और क्यों बच गए हैं, क्यों सीट रख लिया गया है, ये सारी चीजें भाई वही क्लियरिफिकेशन देगी। मांग करोगे तभी क्लियरिफिकेशन मिलेगा, तो जैसे ही जो भी चीजें होती है वो बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 9 to 12 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो भाई ये 1 to 8 का रिजल्ट था, इसका रिजल्ट जो है आप लोगों को आने में थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक रोस्टर भी नहीं हुआ है। तो 2-3 सप्ताह ऐसा माना जा रहा है, 2-3 वीक्स के बाद आप लोगों को जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मतलब अगर हम अंदाजा एक लगाए तो आपको दिसंबर में ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट वीक हो सेकेंड वीक हो, लेकिन ये दिसंबर में ही 9 to 12 का रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, ये है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में निकाला जा सकता है। तो अभी जैसे इससे रिलेटेड अपडेट होगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। फिलहाल के लिए यही है कि टीआरई 3 का जो है रिजल्ट दे दिया गया है और अब बीपीएससी थोड़ी सी जो है खाली हो चुकी है, तो वो टीआरई 4 पर भी काम करेगी। टीआरई 4 का जो अभी तक अपडेट आ रहा है यही है कि आप लोगों का दिसंबर में या नवंबर के लास्ट तक जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। ज्यादातर दिसंबर में चांसेस है, क्योंकि ये आप लोगों का जो है जो 9 to 12 का रिजल्ट है इसको देने के बाद ही करेगी, इसीलिए दिसंबर में चांसेस है। काउंसलिंग के लिए भी बच्चे बोल रहे हैं कि 9 to 12 का रिजल्ट नहीं आएगा तब क्या ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो इस पर भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया है ये 1 to 8 का है, लेकिन ऐसे भी बच्चे तो हैं जो 6 to 8 में 9-10 में भी अप्लाई किए होंगे। तो यहाँ पे तो मल्टीपल रिजल्ट आएगा, तो फिर सीट तो और भी खाली रह जाएगी। अभी फिलहाल आपको जो दिखाया गया ये एकदम इतना ऑथेंटिक निकल गया सीट, लेकिन जब मल्टीपल रिजल्ट आएगा उसमें भी जो सीट खाली रहेगा उसका क्या होगा और उसका क्या कौन डेटा देगा। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, वेट करना है कि सीट बच कितने जाते हैं और क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सोचेगी। ज्यादा उम्मीद नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि ये लोग टीआरई 4 में लग रहे हैं अभी। तो होगा कि वही कि जो सीट बचेगा या तो वहां पे ले जाया जाएगा या फिर बाकी जो चीजें होती है, आपको पता है कि सीट अगर खाली रहता है तो क्या होता है, वो चीजें होंगी। तो अभी मल्टीपल रिजल्ट की वजह से ये चांसेस है कि अभी सीट अभी और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 to 8, 9, 10 ये सभी जो है फॉर्म को भरे हुए रहते हैं, इवन 11-12 भी भरे हुए रहते हैं, जिससे कि उन लोगों को रिजल्ट अगर तीनों में हो गया तो कहीं एक ही जगह पे नौकरी लेंगे और बाकी उनका 2 सीट जो है खाली रह जाएगा। तो अभी यहाँ पर अभी क्लियरिफिकेशन जो है 9 to 12 के रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।